जिन किसानों के खाता में अभी भी 12वीं किस्त का 2,000 रुपया नहीं पहुंचा है, उनकी परेशानी को समझते हुए मोदी सरकार ने राहत देने का फैसला लिया है। अब वैसे किसान जिनके खाते में इस बार पैसा नहीं गया है, उन्हें पैसा कैसे मिले, इसके लिए कई तरह के नियम लाए गए हैं। इसे फॉलो करने के बाद आपके अकाउंट में पैसा आसानी से पहुंच जाएगा। कितने करोड़ किसानों के खाते में पैसे 17 अक्टूबर को भेजे गए थे और कितने करोड़ किसान अभी भी इस सहायता राशि को पाने से महरूम रह गए थे, किन कारणों से किसानों के खाते में पैसे नहीं आ पा रहे हैं, किन गलतियों को करने से आपको बचना होगा, साथ ही पैसा पाने का क्या प्रोसेस है और किन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करने के बाद आपके अकाउंट में 12वीं किस्त का पैसा आ जाएगा, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जिस 12वीं किस्त का इंतजार देश के 12 करोड़ से ज्यादा किसान अगस्त महीने से ही कर रहे थे, उनका इंतजार उस वक्त समाप्त हो गया जब 17 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान इनके खाते में 2,000 रुपया भेजा और कहा कि अब किसानों को बिना किसी बिचौलिए से प्रभावित हुए उनका लाभ मिल रहा है। दिवाली से पहले दिया जाने वाला यह पैसा एक तरह से किसानों को दिए गए दिवाली बोनस के तौर पर देखा जा रहा है। देश भर के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को उस दिन मोदी सरकार ने पैसे भेजे, लेकिन अभी भी करीब 3 करोड़ किसान ऐसे बच गए हैं जिनके अकाउंट में पैसे नहीं गए हैं। उसके पीछे अलग अलग वजहों को बताया जा रहा है। जैसे किसान ने पात्र किसानों की सूची को अपडेट करने के लिए सभी किसानों को फिजिकल वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी करवाने का आदेश जारी किया था। पहले सभी किसानों को यह अल्टीमेटम दिया गया था कि आप 31 अगस्त 2022 तक हर हाल में ई-केवाईसी और फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लीजिए, नहीं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत सरकार जो आपको हर 4 महीने पर 2,000 रुपए भेजती है, उसका लाभ आगे से नहीं मिलेगा। इसके बाद बड़ी संख्या में किसानों ने जन सुविधा केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी करवाया, लेकिन कुछ किसान तय तिथि तक का कोई कारणवश ई-केवाईसी नहीं करवा पाए। इसके बाद सरकार को जब इस बारे में पता चला, तब समय की बाध्यता को खत्म कर दी गई और एक नया नियम लाया गया कि आप जल्द से जल्द किसी भी जन सुविधा केंद्र पर जाकर ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी करवा लीजिए, फिर आपको सहायता राशि मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। किसानों को उनका लाभ मिले, इसके लिए सरकार ने पहले के नियम में भी बदलाव किए, लेकिन सरकार द्वारा किए गए तमाम प्रयासों के बावजूद अभी भी बहुत सारे किसान ऐसे रह गए हैं जिन्होंने ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी नहीं करवाया है, जिस कारण से उनके अकाउंट में पैसा नहीं गया। तो वैसे किसान जल्दी से बगल के जन सुविधा केंद्र पर जाकर ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी करवा ले, पैसा आ जाएगा। वहीं अगर ई-केवाईसी करवाने के बाद भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अभी आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है वह सरकार द्वारा जारी किया गया है, ताकि जिन किसानों ने सभी मानकों को पूरा कर लिया है फिर भी उनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा है, तो इन नंबरों पर फोन करके आप अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, जहां पर आपके अकाउंट में पैसा क्यों नहीं पहुंचा इसका पता आपको लगेगा। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि जल्द ही आपकी समस्याओं का समाधान करके तय सीमा के अंदर अकाउंट में 2,000 रुपया भेज दिया जाएगा। किसान अगस्त महीने से ही 2,000 रुपये का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भूलेख के सत्यापन के चलते इस लिस्ट को जारी करने में देरी हुई। लेकिन दिवाली से पहले सरकार ने अपने अधिकारियों को यह आदेश दे दिया था कि 15 अक्टूबर तक आपको किसी भी हाल में हर तरह का सत्यापन कर लेना होगा, क्योंकि 17 अक्टूबर को हम किसानों के अकाउंट में पैसे भेज देंगे। जब भूलेख सत्यापन चल रहा था तब देश भर के करीब 2 करोड़ किसान इसमें अपात्र पाए गए थे, जो गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे थे। आपका नाम लाभार्थी लिस्ट में है या नहीं, इसका पता आप कैसे लगाएंगे, तो इसका प्रोसेस क्या है हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज के दाहिने साइड में फार्मर कॉर्नर के सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पर बेनिफिशियरी स्टेटस का विकल्प आएगा, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पीएम किसान का खाता संख्या और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में से किसी एक को वहां पर दर्ज करना होगा। डिटेल भरने के बाद जब आप गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तब आप स्क्रीन पर आप अपना स्टेटस देख पाएंगे। ऐसे में अगर आप पीएम किसान योजना के योग्य लाभार्थी हैं, फिर भी आपके खाते में 12वें किस्त का 2,000 रुपया नहीं आया है, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। किस्त न आने पर या किसी भी तरह की मदद के लिए आप पीएम किसान योजना के आधिकारिक ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं, या अभी आपके स्क्रीन पर जो 5 फोन नंबर दिखाई दे रहा है उसमें से किसी एक पर जब आप फोन करेंगे तब आपकी हर तरह की समस्याओं का समाधान यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी अगर आपके अकाउंट में पैसा आ गया है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप अपात्र होते हुए भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। सरकार के अधिकारी किसी भी दिन आपके घर पहुंचकर आपके बारे में जांच पड़ताल कर सकते हैं, जहां पर आपकी सच्चाई जब वहां पर पता चलेगी तब आपने जितने भी पैसे गलत तरीके से सरकार से अब तक लिए हैं, सारे पैसों की वसूली की जाएगी और जब आप पैसा सरकार को नहीं चुकाएंगे तब उस स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई के लिए आपको तैयार रहना होगा। बाकी वैसे किसान जो पात्र हैं और पैसा नहीं आया है, तो मैंने आपको जो प्रोसेस बताया उसको फॉलो कीजिए। वहां से आपको एक लिमिटेड समय में बता दिया जाएगा कि इतने दिन या इतने घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। फिर आप बताए गए समय का इंतजार कीजिएगा और पैसा आ जाएगा। बाकी और खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।